यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन का बड़ा बयान। लेखपाल भर्ती में कम नंबर वाले छात्र भी करेंगे आवेदन। क्या है पूरी अपडेट जानेंगे इस वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी जेन्युइन क्वेश्चंस का रिप्लाई डेफिनेटली किया जाएगा। चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन का बड़ा बयान आया है और उस बड़े बयान के बाद स्पष्ट रूप से चीज़ें आपकी लगभग जो है तय हो चुकी हैं और इसको काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं जो बिना चीज़ों को समझे उन्होंने उस वीडियो को अपलोड कर दिया और अपने मन से चीज़ों को आगे डिफाइन कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो अभी आयोग में, जैसा कि मैंने इसके पूर्व वाले वीडियो में तमाम जो इसके पूर्ववत में वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें कहा है आप लोगों से कि आयोग ने अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया है कि क्या सीटों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा या फिर एक नॉर्मल क्राइटेरिया होगा 50% या 60% के आसपास, जिसमें से इन तमाम छात्रों को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए मुख्य परीक्षा के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, माननीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम लेखपाल भर्ती के लिए या फिर जो भी भर्तियाँ होंगी उसमें सभी छात्रों से आवेदन कराएंगे, यानी सभी छात्र आवेदन कर सकेंगे। उसमें कोई भी उसमें बाउंडेशन नहीं होगा कि 40% वाले 40 नंबर लाने वाले छात्र नहीं भरेंगे, सभी भरेंगे। इसके बाद क्या होगा, आपको सीटों के सापेक्ष अर्थात 7800 सीटें मान लीजिए लेखपाल में है तो उसका 15 गुना अभ्यर्थी लगभग 1,18,000 से 20,000 के आसपास अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा के लिए सम्मिलित किया जाएगा और उनके लिए पहले ही मेरिट लिस्ट जो शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी हैं उनको बता दिया जाएगा ताकि बाकी अन्य अभ्यर्थी उसमें यह जान सके कि किसको बैठना है लेखपाल भर्ती में, किसको नहीं बैठना है। और शेष आप जो है अग्रिम मेंस मुख्य परीक्षा की तैयारी करें जो शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थी हैं। तो मैं आपको बता दूं यह चीज़ें पूरी तरीके से दोनों ऑप्शंस खुला है, अभी इस पर विचार चल रहा है, फाइनल चीज़ें नहीं हुई हैं। रही 40% क्राइटेरिया वाली बात कि 40% या फिर 30% 35% जो होगा जिसके जितने अंक होंगे वो सभी आवेदन कर सकेंगे। देखिए, आवेदन करने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि क्या आप लेखपाल की मुख्य परीक्षा में अर्थात मेंस में बैठ रहे हैं या नहीं। आपने लेखपाल का फॉर्म भरा और आपने लेखपाल का फॉर्म भरा, सपोज कीजिए जो मेरिट आएगी बहुत जल्द मेरिट आ जाएगी। जैसे मान लीजिए फॉर्म भर रहा जाता है तो सप्ताह से मुश्किल से 10 दिन में मेरिट आ जाएगी कि कौन लोग मुख्य परीक्षा देंगे और वो लोग डेफिनेटली फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे ताकि उनकी बेहतरीन तैयारी हो सके। तो मैं आपको बता दूं, लेखपाल भर्ती का फॉर्म भरना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप लेखपाल भर्ती में मुख्य परीक्षा देंगे अथवा नहीं देंगे। चीज़ें ये यहाँ पर आकर फंस रही हैं। मैं आपको बता दूँ, आयोग जो है वह अभी दोनों ऑप्शंस पे विचार कर रहा है, यानी मुख्य परीक्षा में क्या 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा तो उसकी क्राइटेरिया क्या होगी, या फिर आयोग के पास चूँकि सारा जो डेटा है आयोग के पास मौजूद है, इसके अलावा क्या एक नॉर्मल क्राइटेरिया सेट कर दिया जाए जैसे 50% या 60%। तो ये दोनों चीज़ें खुली हुई हैं। रही शेष अभ्यर्थियों की बात, तो मैं आपको बता दूँ आयोग के द्वारा कोई भी पीईटी में पास या फेल नहीं होगा, सबको उनके अंक ओएमआर सीट दिखाई जाएगी। इसके बाद आपकी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और उसके बाद जो चयन प्रक्रियाएं होंगी आपकी वह सीधे आयोग फॉर्म भरवाएगा और त्वरित रूप से 7800 के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। और ये मानकर आप लोग चलिए कि जो भी चीज़ें होंगी आयोग सबसे पहले ही आपको सूचित कर देगा, यानी विज्ञप्ति में ही स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें मेंशन की हुई होंगी। और आपको कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या जो छात्र कम नंबर वाले होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्या उनका जो पैसा लिया जाएगा आयोग देगा अथवा नहीं देगा। अगर देगा भी तो आयोग को इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसको पहले स्पष्ट करना चाहिए और वो भी जल्द से जल्द, ताकि छात्र जो हैं वह भ्रमित न हो और अपनी मुख्य परीक्षा की जो तैयारियां हैं वह कर सकें। क्योंकि अभी किसी को कुछ भी चयन प्रक्रिया के बारे में नहीं मालूम है कि चयन प्रक्रिया का पूर्णतः आधार क्या होगा। जो लोग कह रहे हैं कि मेरिट 50 चली जाएगी, 40 चली जाएगी, 55 चली जाएगी, ये सारी निराधार चीज़ें हैं। अभी कोई चीज़ क्लियर ही नहीं है। आप मेरिट को 50-40 ले जा रहे हैं और मुख्य परीक्षा के लिए 4 लाख अभ्यर्थियों को आप पास कर रहे हैं। ज़रा ये आप बताइए
कि कई ऐसी इसमें टेक्निकल भर्तियां होने वाली हैं जिसमें स्टूडेंट्स मिलेंगे ही नहीं, आयोग को 15 गुना स्टूडेंट्स मिलेंगे नहीं। AGTA का सपोज कर लीजिए, आप उदाहरण ले लीजिए फॉर एग्जांपल AGTA का। AGTA में लगभग 2500 सीटें हैं, AGTA प्लस के सुपरवाइजर। ये चूँकि इसमें BSc AG मांगा जाएगा, 4 साल का ये कोर्स होता है, तो क्या आयोग को 2500 सीटों के सापेक्ष क्या 15 गुना अभ्यर्थी मिलेंगे? लगभग जो है 2500 सीटों का सापेक्ष जो है क्या 15 गुना अभ्यर्थी मिलेंगे आयोग को? लगभग जो है 30,000 से ऊपर 32,000 के आसपास अभ्यर्थी हुए, तो क्या 4 लाख में 32,000 AG के अभ्यर्थी मिलेंगे? ऐसा नहीं होगा। ANM में आप देख लीजिए, या फिर आपकी BCom से संबंधित लेखा की परीक्षा की भर्ती आने वाली है, या फिर आपकी 3400 के आसपास जो है सोशियोलॉजी की आने वाली है समाज कल्याण में। तो इन अभ्यर्थियों की जो बड़ी अपडेट है कि इन तमाम अभ्यर्थियों के लिए अलग से फिर फॉर्म आएंगे और उससे संबंधित जो डिग्रियां होंगी वो आपको बताई जाएंगी कि कौन लोग आवेदन करेंगे, और उसमें कट ऑफ भी आपकी काफ़ी कम होगी। इसमें तो मैं आपको बता दूं AGTA या फिर जो BCom वाले हैं, इसमें तो 40 नंबर वाले 45 नंबर वाले छात्रों को भी मौका मिलेगा। सिर्फ जो बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि मेरिट आपकी जो भी हाई जाएगी वो जाएगी आपकी लेखपाल भर्ती में। बाकी सभी जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं या पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक भर्ती होने वाली है जिसमें पर्टिकुलर कोई स्ट्रीम वाले ही या पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट वाले ही छात्र अप्लाई कर पाएंगे, उसमें बाकी लोग बाहर हो जाएंगे, और जो शेष छात्र उससे संबंधित हैं उसमें कम नंबर वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी चीज़ें। आने वाले कुछ दिनों में ही आयोग इन चीज़ों को अवश्य स्पष्ट करेगा। इसके अलावा लेखपाल भर्ती के विज्ञापन की बात करें या फिर सिलेबस का पाठ्यक्रम क्या होगा, ये तमाम चीज़ें आयोग को अब स्पष्ट रूप से आंसर किए आने के बाद आयोग को बहुत जल्द क्लियर करनी चाहिए, जिससे छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति जो लगातार बनी हुई है वह छात्र तमाम जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकें और सारी चीज़ें स्पष्ट हो सकें, जिससे एक नई दिशा मिले और आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसकी तैयारी करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगा एक चीज़ कि आप किसी भी कोचिंग संस्थान में अगर आपके नंबर 70 के आसपास हैं तो डेफिनेटली आप मुख्य परीक्षा 70 या ±2 आप कर सकते हैं, 68 के आसपास। स्पेसिफिक मैं कहूँ तो 65 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो ही आप किसी संस्थान में आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, अथवा उसके पहले आप लेखपाल में किसी भी कोचिंग संस्थान में एडमिशन न लें, क्योंकि अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। बाकी अगर जो लोग चाहें तो डेफिनेटली ले सकते हैं। हाई नंबर वाले स्टूडेंट्स ही लें, मतलब कम नंबर वाले लोग ना लें अभी एडमिशन, इसलिए क्योंकि सपोज करिए अगर आपका आने वाले समय में लेखपाल में नहीं होगा तो फिर आपकी जो पैसा है या फिर आपकी जो मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। आपको फिर अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो अभी चीज़ें आपको थोड़ा सा जो है रुकना चाहिए। बाकी आप अपनी GS, हिंदी, मैथ, इन तमाम चीज़ों की तैयारी कीजिए, सब्जेक्ट को मजबूत कीजिए। जो आपकी वीक चीज़ें हैं लेखपाल के लिए अलग से आपको सिर्फ एक ग्रामीण परिवेश ही तो पढ़ना है, बाकी कोई सारी सब्जेक्ट तो सेम ही हैं, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और पाँव से बचिए, जमकर प्रयास कीजिए। डेफिनेटली आने वाली चीज़ें जो होंगी वो बहुत बेहतरीन होंगी। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, गुड नाइट।